नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। आसान भाषा में समझे तो कोर्ट ने वोटर लिस्ट की जांच रोकने से तो मना कर दिया है, लेकिन चुनाव आयोग को एक वार्निंग जरूर दे दी है कि किसी भी असली वोटर का नाम गलती से ना कटे। एक तरीके से कोर्ट ने चुनाव आयोग को गड़बड़ियां सुधारने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन सख्त लहजे में कहा है कि आम जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और ये पूरी प्रोसेस शीशे की तरह साफ सुथरी होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की जांच के दौरान लगभग 1.5 करोड़ लोगों के डेटा में गड़बड़ी मिली है और इनमें से लगभग 125 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी जानकारी में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक गड़बड़ी मिली है, जैसे कि नाम की स्पेलिंग गलत होना, माता पिता की उम्र में अंतर होना, एड्रेस के अंदर गलतियां होना। वहीं टीएमसी का इस पूरी प्रोसेस पर आरोप था कि इस प्रोसेस के अंदर लाखों असली वोटरों के नाम कट सकते हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि सब कुछ शीशे की तरह साफ सुथरा यानी पारदर्शी होना चाहिए। जिन 125 करोड़ लोगों के नाम पर सवाल है, उनकी लिस्ट ग्राम पंचायत, ब्लॉक ऑफिस और शहरों में वार्ड ऑफिस के बाहर लगाई जाए ताकि लोग आसानी से अपना नाम देख सकें और प्रभावित लोग खुद जाने के बजाय अपने प्रतिनिधि जैसे बूथ लेवल एजेंट के जरिए भी अपने दस्तावेज जमा करा सकते हैं। लिस्ट छपने के बाद लोगों को आपत्ति जताने या सही दस्तावेज जमा कराने के लिए 10 दिनों का समय भी दिया जाए। कोर्ट ने माना कि कक्षा 10 का एडमिट कार्ड भी उम्र के सबूत के तौर पर मान्य होगा। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वो चुनाव आयोग को पर्याप्त कर्मचारी और सुरक्षा भी दे। साथ ही डीजीपी और जिला कलेक्टरों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि इस प्रोसेस के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था की भी कोई समस्या जो है वो ना आए। यानी आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से चुनाव आयोग को सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से बड़े आदेश दे डाले हैं। वहीं एक और खबर आप देखिए, जहां एक तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि इस एसआईआर प्रोसेस के जरिए एक खास समुदाय को जो है उसको लिस्ट से हटाए जाने की कोशिश की जा रही है। वोटर लिस्ट में जानबूझकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम जो है हटाए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं अगर रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, तो आपको उनकी संख्या जारी करनी चाहिए। आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और 12 साल से मोदी जी देश की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये तो भारत सरकार के अंडर में आता है। ये तो अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, तो जो घुसपैठिए आ गए वो तो आपको बताना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब हमारा जो ऐतराज है, आप बात को समझिए। एसआईआर का प्रोग्राम चल रहा है, हर एक वोटर का वेरिफिकेशन हो गया, हर एक वोटर की आईडी मैपिंग हो गई, जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनकी मैपिंग हो गई, 2002 में नाम था वो मैपिंग हो गई, जिनसे आपने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो उन लोगों ने दे दिए। उसमें से मात्र 11 लाख लोग ऐसे बचे हैं राजस्थान के अंदर जो अपने सबूत नहीं दे पाए थे। उनको नोटिस जारी हो गए, ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो गया, उनको 1 महीने का समय दे दिया कि वो अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं, अपने कागज लगा सकते हैं। अब दूसरी बात आ रही है, ये लोग जिनका वेरिफिकेशन हो गया उन लोगों के खिलाफ बल्क में बंडल के बंडल, यानी मेरे यहां तो 25,000, कई गांवों में तो आधे आधे गांवों के नाम काटने को दे दिए। तो मैं मदन राठौड़ जी को यह कहना चाहूंगा कि आप जो बात कह रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। अगर घुसपैठिए को आप निकालेंगे हम आपका समर्थन करेंगे, आप निकालिए। लेकिन जो हमारे देश के नागरिक हैं, राजस्थान के नागरिक हैं, राजस्थान में आजादी से पहले सदियों से रहते हुए आ रहे हैं, उन लोगों को आप कैसे नाम काट सकते हैं? तो यानी कि जो बीजेपी को वोट देगा वही यहां पे रहेगा, बाकी के नाम काट दो, तो हमारे नाम भी काट दीजिए आप। ये स्थिति आपने बना रखी है। खुद आपके बीजेपी के बीएलए कह रहे हैं कि हमने फॉर्म साइन नहीं किए, फॉर्म एक जगह से प्रिंट होके आए हैं। एक केंद्रीय मंत्री आए थे बंबई से जयपुर बिना किसी प्रोग्राम के, वो आए और आके 2-3 घंटे बाद वापस चले गए। उसके बाद ये पूरा डेटा जो है प्रिंट हुआ है और हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भेजा गया है।
ये सामूहिक रूप से क्राइम है, जो मिलके कई लोग उसको संगठित रूप से इसको कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम जो है कोर्ट के अंदर जाएंगे। अभी डेटा आ जाए, कल लास्ट डेट थी, अभी तक तो सार्वजनिक हुआ नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई जो अपने आप में सोचने और समझने वाली है। मकतूब मीडिया की कि आप रिपोर्ट देखिए, जिसमें अहमदाबाद के जमालपुर के अंदर मुस्लिम बहुल इलाकों में बड़ी संख्या में उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए जो पूरी तरह से जिंदा हैं और वहीं रह रहे हैं। चुनाव आयोग अभी वोटर लिस्ट सुधारने का काम कर रहा है। आरोप है कि कुछ लोगों ने फॉर्म 7 जो नाम कटवाने के लिए होता है उसका गलत इस्तेमाल किया है। स्थानीय लोगों और नेताओं का यह कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिंदा मुस्लिम मतदाताओं को कागजों में मृत यानी मरा हुआ या फिर कहीं और चला गया हुआ दिखाया, यानी विस्थापित दिखाया है और उनके नामों को कटवाने की अर्जी दी है। जमालपुर के वार्ड नंबर 19 के रहने वाले अरब फरीद मियां पूरी तरह से जिंदा है, लेकिन उनके नाम पर आपत्ति दर्ज कराई गई है कि वो मर चुके हैं। जमालपुर के पार्षद रफीक शेख कुरैशी का नाम पर जो है उस पर भी आपत्ति जताई गई है। उनका पता बदल गया। कुरैशी का कहना है कि अगर एक चुने हुए पार्षद के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या होगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि अकेले जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में 20,000 नामों पर ऐसी आपत्तियां दर्ज कराई गई है। आरोप है कि आपत्तियां उन लोगों ने दर्ज कराई हैं जिनका उस इलाके से कोई लेना देना नहीं है। इसे वोट दबाने की एक सोची समझी साजिश बताया जा रहा है। अल्पसंख्यक समन्वय समिति ने गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक लेटर भी लिखा है और मांग की है कि किसी तीसरे आदमी के कहने पर आप नाम ना काटें और इसकी गहराई से जांच करें। आप खुद जाकर देखिए कि आखिर में वो इंसान है नहीं है, और ऐसे आप किसी भी इंसान पर भरोसा ना करें और हमारे नामों को ना काटें। वहीं कांग्रेस नेताओं और स्थानीय लोगों ने शाहपुर पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दी और मांग की कि झूठी आपत्तियां दर्ज करने वालों पर भी एफआईआर की जाए। मांग की जा रही है कि विशेष कैंप लगाए जाए ताकि जो लोग जिंदा हैं उनका नाम लिस्ट में वापस से जोड़ा जा सके। फिलहाल ये मामला दावों और आपत्तियों के दौर में है। अगर चुनाव आयोग ने इन आपत्तियों की सही से जांच नहीं की तो एक बड़ी आबादी वोट देने के अपने अधिकार से वंचित रह सकती है। एक और आप रिपोर्ट देखिए कि वोटर लिस्ट पर जो सवाल उठ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं उठ रहे हैं। कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, यानी कोटा जो राजस्थान का ही एक हिस्सा है, वहां पर वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन दैनिक भास्कर ने की, जिसमें ये पता लगा कि एक ही व्यक्ति ने 120 लोगों को फर्जी बताकर उनके नाम कटवाने की कोशिश की है। आदर्श नगर बंजारा कॉलोनी में लोकेश नाम के एक व्यक्ति ने फॉर्म 7 भरकर 120 वोटर्स के नाम पर आपत्ति जताई। लोकेश ने यह दावा किया कि ये लोग अब इस इलाके में ही नहीं रहते और कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ये लोकेश है ये खुद बीजेपी के बूथ स्तर के जो है एजेंट है, बूथ लेवल एजेंट है। और जब ये दैनिक भास्कर की टीम जो थी उन घरों पर पहुंचती है जिनके नाम पर ये आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, तो हकीकत कुछ और ही निकलती है। जिन लोगों को शिफ्ट बताया गया था उनमें से ज्यादातर लोग अपने ही घरों पर मौजूद मिले। मुश्ताक अहमद, महबूब हुसैन और रईस बाबू जैसे वोटर्स ने बताया कि वो सालों से यहीं रह रहे हैं। हाल ही में उन्होंने वोटर लिस्ट सुधार का फॉर्म भी भरा था और उन्होंने इसे नाम काटने की एक सोची समझी साजिश बताया। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गुजरात के अहमदाबाद का मैंने आपको सारा का सारा जो नजारा था वो बताया, और उसके बाद कोटा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपने देखा कि बीजेपी के नेता किस तरीके से, कुछ लोग जो कई सालों से जिस जगह पर रह रहे हैं उन पर अपनी आपत्तियां जो है वो दर्ज करा रहे हैं। और सबसे एक और इंटरेस्टिंग खबर देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने अपनी आवाज उठाई एक तरीके से, और इस पूरी प्रोसेस को आम जनता के लिए परेशानी बता दिया। चंद्र कुमार बोस ने कहा कि वोटर लिस्ट में सुधार जरूरी है, लेकिन जिस ढंग से ये किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रशासन इतनी जल्दबाजी में क्यों है। उनके मुताबिक इस प्रोसेस के नाम पर लोगों को बेवजह तंग किया जा रहा है। बोस ने बताया कि उन्होंने, उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही जमा कर दिए थे। इसके बावजूद उन्हें और उनके परिवार को सुनवाई के लिए दफ्तर बुलाया गया। जब उन्होंने कारण पूछा तो अधिकारियों ने बहुत अजीब जवाब दिया। अधिकारियों ने कहा कि डेटा को आपस में जोड़ने में समस्या आ रही है, इसलिए आप लोग आइए।
और इस पूरी प्रोसेस पर सुभाष चंद्र बोस के पोते ने ये पूछा कि पहले अधिकारियों ने कहा कि मेरा नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा, बाद में उन्हें मेरा नाम मिल गया, अब कह रहे हैं कि तकनीकी समस्या। और उन्होंने पूछा कि अगर सिस्टम में कोई टेक्निकल एरर है तो उसके लिए आम जनता को क्यों जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और इसे क्यों दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। और उन्होंने इस पूरी की पूरी प्रोसेस पर कई बड़े सवाल जो हैं वो उठा दिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि चंद्र कुमार बोस खुद भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और उसके बावजूद अब वो खुद इस पूरी की पूरी प्रोसेस में उनको नोटिस मिल गया और उन्हें दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, उन्हें और उनके पूरे परिवार को परेशानी हो रही है। ऐसे ही हमने देखा था कि और भी लोग, कई बड़ी बड़ी हस्तियों को जो है वो नोटिस मिल रहे हैं इस पूरी प्रोसेस को लेकर। तो बहरहाल इस एसआईआर प्रोसेस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, वहीं दूसरी ओर कई लोगों के जो नाम काटे जा रहे हैं, खासकर एक समुदाय के जो नाम इस पूरी वोटर लिस्ट से हटाने और साफ करने की कोशिश की जा रही है, उस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।